अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम नियाजी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सीनियर एडवोकेट इजाज़त चौधरी साहब। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, बल्कि एक्ट है, कानून है, और वो एक ऐसा कानून है कि बहुत सारे मसलों का हल है, खासकर ख़वातीन के हवाले से। हमारे मुआशरे में सदियों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जब उनके वालिदैन फोत हो जाते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उनके नाम होती हैं, चाहे देहातों में या शहरों में, तो उनको अपने नाम करवाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात इसलिए सामना करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी में जो रवायत हैं, जो रवाज हैं, वो उस सिस्टम के आड़े आ जाती हैं। बहनें अपना हक लेने से कतराती हैं या शर्म महसूस करती हैं, या उनको ये महसूस होता है कि अगर हमने अपना राइट भाइयों से मांगा तो वो रिश्ता टूट जाएगा, और टूट जाते हैं। इसकी अक्सर मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए वो अगर किसी ने जुर्रत कर भी ली है, किसी खातून ने, औरत ने, माँ या बहन या बेटी ने अपना राइट लेने के लिए, अपना जो आबाई राइट होता है, जो विरासती राइट होता है, उसके लिए जब वो कोशिश करती हैं तो उन्हें अपने ही ख़ानदान में, अपने एरिए में, इलाके में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो काबिल नफ़रत भी बाज़ औक़ात बन जाती हैं। और अगर कर भी दें तो वो सिविल कोर्ट में दावा किया जाता है वकला के ज़रिए से, और वो सिविल कोर्ट का प्रोसीजर आपको पता है इतना पेचीदा और लंबा है कि कई कई साल लग जाते हैं। पहले दीवानी अदालतों में, फिर उसके बाद ऊपर उसकी अपील में, फिर हाई कोर्ट में, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट जाते जाते कई साल दरकार होते हैं। लेकिन एक ऐसा कानून आ गया है जिसमें ये सारे सालों का सफ़र जो है वो सिर्फ 4 महीनों के अंदर आपको अपने राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, जो विरासत के राइट्स हैं, वो मिल सकते हैं। और वो कानून क्या है, कब आया है, उसका नाम क्या है, ये हम इजाज़त चुगताई साहब से पूछेंगे। जी चुगताई साहब, मुझे ये बताइए इस कानून के बारे में सारे दोस्तों को, ताकि वो इस कानून से मुस्तफ़ीद हो सकें, ना कि सिर्फ अवाम बल्कि वकला कम्युनिटी भी इस कानून से मुस्तफ़ीद हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने ये इंतहाई अहम सवाल जो है उसको पुट किया है। इस लॉ का जो बुनियादी नाम है वो है द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021। जब सिविल कोर्ट में कोई बहन, कोई बेटी अपने विरासती राइट को लेने के लिए जाती है तो 4 दहाइयाँ लग जाती हैं, 25, 30, 40 साल लग जाते हैं। लेकिन ऐसा फोरम इस लॉ के तहत अब क्रिएट हो चुका है जो कि एक कोर्ट की शक्ल में है, जिसमें वो ओम्बड्समैन साहब बतौर कोर्ट सारी प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते हैं। और वो जो औरत है किसी भी रूप में हो, वो बाकायदा तौर पे अपनी विरासती, इवन गैर विरासती, हेरिडिटरी, नॉन हेरिडिटरी, दोनों किस्म की जायदादों में अपना जो राइट है विद इन 2 मंथ्स और मैक्सिमम 4 मंथ्स में पोजेसरी राइट जो है वो ले पाती है। एंड दिस इज द वंडरफुल लॉ। ये लॉयर्स के लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हमारा जो पिसा हुआ मजलूम निगलेक्टेड तबका है, जिसकी घर की जो सर्विसेज हैं उनको ओन नहीं किया जाता प्रॉपर, उनकी प्रॉपर्टी के, हेरिडिटरी के, हर किस्म के राइट्स की ये प्रोटेक्शन और एग्जीक्यूशन करके देता है। जी चुगताई साहब, अब उस कानून का इंट्रोडक्शन करवाएं। कब पास हुआ, उस कानून का नाम क्या है? जी, अभी मैंने नाम आपको बताया सर। ये 2021 में इमरान अहमद खान न्याजी साहब के दौर में बीइंग प्रीमियर ये पास हुआ, अप्रूव हुआ, सैंक्शन हुआ, और अब ये इन्फोर्समेंट में है। और रिसेंटली मैंने एक केस किया है जिसमें मैं हैरान हो गया कि मुझे 30 साल हो गए इस लीगल प्रोफेशन में, लेकिन 5 पेशियों के ऊपर जो फाइनल डिसीजन था वो हमारे हक में आ गया। जी ये बताइए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, वो केस कैसे आपने बुक किया, और उन खवातीन का मैटर क्या था? एक्चुअली वो दोनों रिश्तेदार थी, और उन्होंने अहमद हाउसिंग स्कीम लाहौर में एक कनाल की प्रॉपर्टी आधी आधी जो है वो परचेज की थी। रजिस्टर्ड डीड थे, बाकायदा रजिस्ट्रियाँ थी, और म्यूटेशन हुई थी, महकमा माल में उनका बाकायदा इंदराज था। तो 12-14 साल से बेचारी परेशान, और कभी सिविल कोर्ट, कभी कोई कोर्ट। तो एक चालबाज शख्स ने जो ये देखा कि उनमें एक लेडी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। कांटेक्ट करके थोड़े से पैसे दिए, बकाया पैसे ना दिए, और वहां से स्टे ले लिया सिविल कोर्ट से, और उसके बाद रकम भी जमा ना करवाई। और ना सिर्फ ये कि रकम जमा ना करवाई, फिर वो दावा उनका डिसमिस हुआ, फिर अपील उनकी टाइम बाद डिसमिस हुई। उन्होंने शरारत ये की
कि बाकायदा उस कॉन्ट्रैक्ट में, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, सेल एग्रीमेंट में लिख दिया खुद से कि मुझे कब्जा भी मिला था, FIR हुई, FIR में वो गिल्टी डिक्लेयर हुए, लेकिन हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने उनको कमाल डटाई के साथ बेल आउट कर दिया कि ये तो ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में देखा जाएगा। अब वो बंदा जो है बाकी दुबई चला गया और उसने खुद लिखा अपने केस में, तीसरे जाली केस में, कि जी मैंने ही 2-2 मरले की प्रॉपर्टी को बना करके तो बीइंग प्रॉपर्टी डीलर इसको बेच दिया हो आगे, जब वो खरीदार ही नहीं था तो उसने बेचना कैसे। जी चुगताई साहब, ये जो ऑम्बड्समैन की जो अदालत है ये लाहौर में कहाँ वाक़या है? जी सर, ये गार्डन टाउन में वाक़या है और गार्डन टाउन मेन जो नहर है उसके पास ही ये कोर्ट है और दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कोर्ट और पूरे पंजाब की जुरिसडिक्शन इसमें मौजूद है। मसलन अगर कोई पंजाब में, अब लाहौर के अलावा कहीं इंसान रहता है तो वो इस कोर्ट को कैसे अप्रोच करे? सर वो सिंपल एक चिट्ठी लिखे, लेटर लिखे, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो एक्यूज्ड होंगे, रेस्पोंडेंट्स होंगे, सबकी तलबी लगेगी, नॉन बेलेबल ऑपरेंट्स निकलेंगे, डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा रिपोर्ट के लिए पाबंद किया जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड एग्जामिन होगा, एक एक चीज वेरीफाई होगी, एक थ्रेड बेयर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाकायदा कंसर्न डिप्टी कमिश्नर करके डिप्टी कमिश्नर के बाद फौरी तौर पे वो रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑम्बड्समैन पर्सन को और उसके ऊपर वो अपनी प्रोसीडिंग्स करके पोजेसरी राइट्स के लिए उसी डिप्टी कमिश्नर को थ्रू एनी कॉम्पिटेंट फोरम, थ्रू एनी कॉम्पिटेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कंसर्न पुलिस स्टेशन, DIG ऑपरेशंस के जरिए से वो पोजेशन दिलाएगा। अच्छा, इसमें एक कानूनी सवाल है मेरा आपसे, और सवाल ये है सर कि जो मैटर दीवानी अदालतों में, सिविल कोर्ट्स में इसी इशू के मुतालिक चल रहे होते हैं, वो फिर कैसे जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्ट उसको टेकअप करेगी? ये लॉ बताता है कि अगर कोई ये वाला लॉ, ये लॉ बताता है कि अगर ऐसा कोई मैटर सिविल कोर्ट में कॉग्निजेंस किसी ने ली हुई है, चल रहा है, पेंडिंग है, तब वो कंप्लेंट फाइल की जाएगी इस फोरम पे। जो ही कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, जो कंसर्न मेंबर है, ऑनरेबल कोर्ट है, वो बाकायदा रेफरेंस बना के भेजेगा सिविल कोर्ट को कि आप अपने काम को रोक दीजिए, टर्मिनेट कीजिए, सन एडजर्न कीजिए और हमारे फैसले का जो कि 2 माह में आ जाना है उसका इंतजार कीजिए। जी चुगताई साहब, और इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं इसमें एविडेंस भी लेती है कोर्ट? जी, मैं गुजारिश करूं कि सिविल कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का कोई स्टे इस फोरम की प्रोसीडिंग को जो है वो अफेक्ट नहीं करता, इसकी प्रोसीडिंग को नहीं रोकता। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें कोर्ट के पास ना कोई रिव्यू है, ना सिविल प्रोसीजर की नाइसिटीज है, ना कोई कानूनी क़यादत ऑर्डर 1984 है। सिंपल सीधी सादी स्क्रूटनी जिसमें एविडेंस की जरूरत ही नहीं पेश आती, ये मैटर जो है डिसाइड होके लेडीज के हाथ में फैसला आ जाता है। हाँ जी, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि अगर बहुत ही पेचीदा मैटर हो तो उसके लिए फिर यही कोर्ट जो है रिफर करती है मैटर सिविल कोर्ट को कि विद इन स्टिपुलेटेड मिनिमम टाइम में उसको डिसाइड करके रिपोर्ट बैक किया जाए टू द ओम्बड्समैन पर्सन। और स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज के जो मामला आते हैं खवातीन के हवाले से, वो इसीलिए कोर्ट बनी है। वो कोर्ट का मकसद ये है कि जो भी सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है, हेरिडिटरी, नॉन हेरिडिटरी, विरासती या गैर विरासती जायदाद में मुकम्मल तौर पे हर किस्म का रिलीफ जो है वहाँ पे मिलेगा। और वहाँ पे वकील करना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वकील अगर आप कर ले तो पेपर्स को प्रॉपर शेप अप करेगा, प्रॉपर आर्गूमेंट्स करेगा और आर्गूमेंट्स के ऊपर जो फाइनल डिसीजन होगा उसकी कोई अपील नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई रिवीजन उसकी कॉम्पिटेंट नहीं। जी तो दोस्तों, एजाज चुगताई साहब ने इस कानून को, इस एक्ट को बड़ा ब्रीफली आप तक पहुंचाया है, और मैं ये समझता हूं कि ये जो ऐसा मैसेज है जिसके जरिए हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं इस कानून के हवाले से, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं होप करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी खवातीन, क्योंकि ये खवातीन के लिए पैकेज है और खवातीन को चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इस फोरम से बेपनाह फ़ायदा उठा सकती हैं, अपने राइट्स को बड़े ही स्पीडी तरीके से जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस रोशनी को काइंडली हासिल कीजिए और इसको फैलाइए और इसको कार खैर समझिए और अपने प्रोफेशन को बाकायदा एक इबादत के तौर पे प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इन बेचारी डेस्टिट्यूट औरतों की दुआओं का जो है वो यकीनी तौर पे आप मुस्तहक हो जाएंगे और आपको अपना रोटी रोजी जो है वो भी बेटर अंदाज में मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज।